हाय फ्रेंड्स, ये कहानी है जो ऐसी दो जनों की जिसे मैं क्या कहूँ, दोस्त, दुश्मन या साथी। यह कहानी 1993 की है, जब एक फोटोग्राफर एक विदेश यात्रा पर गया जहाँ सूखा पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद और अनेकों फोटोग्राफ खींचने के बाद जब वो अपने देश लौट रहा था, तब रास्ते में उसने एक ऐसा दृश्य देखा और उसको अपने फोटो फ्रेम में कैद कर लिया। और उस तस्वीर ने उसको रातों रात इतनी ख्याति प्राप्त करवाई कि वो फोटो यूनाइटेड स्टेट द्वारा पुलित्ज़र प्राइज से नवाजा गई। इतनी बड़ी ख्याति उसको मिली। सम्मानित होकर भी वो अकेला रहा। इतनी ख्याति प्राप्त होने के बाद फिर भी वो अकेला रहा। इतना कुछ मिल जाने के बाद भी उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया? अब हम बात करते हैं उस तस्वीर की और आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। जानना चाहूँगा आपकी राय कि दोनों क्या थे, दोस्त, दुश्मन या साथी, इस कहानी के अंत में। अब हम बात करते हैं कहानी पर और उस तस्वीर पर। वह तस्वीर थी भूख से तड़प कर मर रही बच्ची की, और दूसरी तरफ बैठा उसका मरने का इंतजार करता एक गिद्ध। जी हाँ, एक गिद्ध। अब हम बात करते हैं इस दृश्य पे। इस दृश्य को, दर्दनाक दृश्य को कैप्चर करता है ये फोटोग्राफर, जिनका नाम है केविन कार्टर। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर उन्होंने इस दृश्य को कैद करने के बाद आत्महत्या क्यों की। चलिए बात करते हैं जब वो इस सम्मान की खुशी का अपना एंजॉय कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, तभी उनका फ़ोन बजता है और फ़ोन पे इंटरव्यू चालू हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति उनसे पूछता है कि अंत में उस लड़की का क्या हुआ। केविन चुप और धीरे आवाज़ में बोलते हैं, वो कुछ नहीं बता पाते और बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वहाँ पर कितने गिद्ध थे। केविन बोलते हैं, मैं समझता हूँ वहाँ पर एक गिद्ध था। टेलीफोन के दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई, इस समय मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ वहाँ पे 2 गिद्ध थे, उनमें से एक के पास कैमरा था। केविन चुप। केविन इन शब्दों की गंभीरता समझ गए और बहुत दुखी हो गए और कुछ समय बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मानवता नहीं भूलनी चाहिए। केविन और बच्ची शायद आज भी जिंदा होते, या यह कहा जाए कार्टर उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी फ़्लाइट छोड़ देते और आधा मील दूर स्थित एक एनजीओ में तक पहुंचा देते, जो कि संयुक्त मिशन द्वारा चला जा रहा था। शायद बच्ची पहुंचने का प्रयास भी कर रही थी, तो आज दोनों जिंदा होते। आज फिर अनेक गिद्ध अपने हाथ में कैमरा लिए जलती हुई लाशें और ऑक्सीजन के अभाव में दम से घुटने वाले बंदों की तस्वीर खींचते हुए और उन्हें ऑनलाइन बेचते हुए। केविन कार्टर तो स्वाभिमान थे। उन्होंने एक गलती कर ली और उस गलती का उन्हें लगा कि सुसाइड मेरे लिए छोटी चीज़ है। वो उससे बड़ी भी करना चाहते होंगे, तभी उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। क्या हम सोचें कि ये नामधारी गिद्ध जो हाथ में कैमरा लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने में व्यस्त रहते हैं, क्या पैसा ही सब कुछ रखेगा इस आपातकालीन स्थिति में?
या पैसा ही सब कुछ है? कुछ नहीं है पैसा, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मेरे हिसाब से बेस्ट है कि हम अपनी मानवता को ध्यान में रखें और मानवता का काम करें। अंत में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, केविन कार्टर और गिद्ध का क्या रिश्ता था? आप मुझे ज़रूर बताएं, वो दोस्त, दुश्मन या साथी। पर मेरे हिसाब से मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि क्या थे वो, और मेरी नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।